सुर की ताती सरस्वती और गौरा पुत्र गणेश, कुटुंब सहित सब देव पधारे, ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रथम गुरु को वंदना तुझे आदि गणेश, तीज माता शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश, मां मेरे कंठ करो प्रवेश। ओम इंगवाण्य स्वाहा। गणेश देवी वाग्देवी ममा की सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। सर चैनल के सभी साधकों को मेरा सादर वंदे नमन। आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय रहेगा जल में डूबने का खतरा, जल भय, चक्कर आना, बेहोशी के दौरे पड़ना। जातक के हाथ में निम्न बिंदु होते हैं जिन कारण से जातक को जल भय रहता है, अंधविश्वासी हो जाता है और चक्कर आना, बेहोशी होना आदि आदि के संकेतांक जातक के हाथ में होते हैं। उनमें से कुछ निम्न बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि जल भय कैसे होता है। चंद्र पर्वत पर, यदि चंद्र पर्वत पर जातक के हाथ में कोई वृत्ताकार आकृति बनी हुई हो, वृत्त का चिन्ह बना हुआ हो, तो ऐसे जातक को हमेशा जल भय रहता है। जल में डूबने का खतरा रहता है। जल को देखकर चक्कर आना, बेहोशी होना या बहुत डर लगना। ऐसे जातक को बड़ी नदी, नहर, जलाशय के किनारे बैठकर स्नान करना चाहिए। ऐसे जातक को कभी भी बड़ी नदी में या बड़े जलाशय में नीचे उतरकर स्नान नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जातक के हाथ में दूसरा संकेत होता है, यदि बुध पर्वत पर जो कनिष्का उंगली होती है, सबसे छोटी जो उंगली होती है, इस कनिष्का उंगली के मूल में बुध पर्वत पर यदि व्रत का चिन्ह बना हुआ हो, वृत्ताकार आकृति हो, तो ऐसे जातक को भी जल भय होता है। जहर का भी खतरा होता है और जल से भी डर लगता है। ऐसे जातक को भी नदी के किनारे, बड़े जलाशय के किनारे, नहर के किनारे बैठकर ही स्नान करना चाहिए। इसी के आगे, यदि जातक की मस्तिष्क रेखा अपने मूल स्थान से निकलकर चंद्र पर्वत पर पहुंच रही हो और नक्षत्र के रूप में आकर समाप्त हो रही हो, मस्तिष्क रेखा यदि अपने मूल स्थल से उद्गम हो, निकल रही हो, निकलने के उपरांत नक्षत्र पर आकर समाप्त हो रही हो, ऐसे जातक अंधविश्वासी होते हैं, सुपरस्टिशियस हो जाते हैं, चक्कर भी आता है, जल से डर भी लगता है और जल में डूबने का खतरा भी बना रहता है। ऐसे जातक को भी बड़ी नदी के किनारे, बड़े जलाशय के किनारे बैठकर ही स्नान करना चाहिए। ऐसा बच्चा जल से पीड़ित रोगों का भी शिकार हो सकता है। इसी के साथ साथ आगे, यदि जातक के हाथ में चंद्र पर्वत पर स्टार बना हुआ हो या नक्षत्र का चिन्ह हो और मस्तिष्क रेखा अपने उद्गम स्थल से निकल करके नक्षत्र तक पहुंच रही हो, स्टार तक पहुंच रही हो, और मणिपथ से निकल करके कोई यात्रा रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा को काट के शुक्र पर्वत पर चढ़ी हुई हो, यात्रा रेखा के उद्गम स्थल पर कोई स्टार का चिन्ह हो, नक्षत्र का चिन्ह हो, तो भी ऐसे जातक को हमेशा जल भय बना रहता है। जल में डूबने का खतरा रहता है। चक्कर भी आते हैं, बेहोशी के दौरे भी पड़ते हैं और ऐसे व्यक्ति को समय समय पर अंधविश्वास के चक्कर में भी पड़ा रहता है। ये लगभग 4 संकेतांक जातक के हाथ में होते हैं।
जो जल से खतरा पैदा करते हैं, अंधविश्वास बनाते हैं। अब इनका समाधान क्या होना चाहिए? यदि जातक को इस प्रकार का खतरा हो या इस प्रकार के संकेतांक हो, तो ऐसे जातक को प्रतिदिन चुटकी भर चावल, चुटकी भर चीनी, 2 चम्मच दूध लेकर के बहते हुए जल में जल प्रवाह करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। इस मंत्र के साथ जल प्रवाह करना चाहिए। इस मंत्र को घूमते फिरते भी पढ़ना चाहिए। यदि जल प्रवाह करने का साधन ना हो तो ऐसे जातक को प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर के शिव पिंडी पर दूध, चावल, चीनी चढ़ाने चाहिए। एकादशी को चावल ना तो जल प्रवाह करनी चाहिए और न ही शिव पिंडी पर चढ़ानी चाहिए। इसी के साथ साथ में ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक अमावस्या के दिन थोड़ा सा दूध लेकर उसमें जौ मिलाकर बहते हुए पानी में उन्हें भी जल प्रवाह करना चाहिए। ऐसे जातक को अधिक से अधिक चांदी पहननी चाहिए। अंगूठे में चांदी पहन सकते हैं। अंगूठे में यदि चांदी का छल्ला धारण करते हैं तो ऐसे जातक कंसंट्रेट पावर बढ़ा देता है, एकाग्रता की क्षमता बढ़ जाती है। चांदी की ठोस गोली गले में भी धारण कर सकते हैं, सफेद धागे में डाल करके या चांदी की चैन में डाल करके धारण कर सकते हैं। मन में उच्चाटन की भावना, नौकरी में बाधाएं यदि आ रही हो तो भी, या ऐसे जातक का चंद्र कमजोर हो, मनोबल टूट जाता हो, तो ऐसे जातक को चांदी की ठोस गोली सफेद धागे में या चांदी की चैन में डालकर पूर्णिमा के दिन गले में पहन लेनी चाहिए। इसी के साथ साथ ऐसे जातक को स्नान करते समय एक मंत्र पढ़ना चाहिए। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्धि कुरु। इस मंत्र को स्नान करते समय पढ़ना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जातक को प्रतिदिन जब कभी भी स्नान करना हो तो इस मंत्र को बोलकर यदि स्नान करते हैं तो उसे गंगा, जमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु और कावेरी, इन सभी सातों की सातों नदियों के पवित्र जल से स्नान करने का अवसर मिलता है, उसका सौभाग्य बढ़ता है और मन तन दोनों पवित्र हो जाते हैं। सरस्वती ज्योतिष के चैनल के सभी साधकों को यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक्स करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब भी करना और सरस्वती ज्योतिष चैनल के नए आगंतुक साधकों बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। एक बार पुनः सरस्वती ज्योतिष चैनल के सभी साधकों को मेरा सादर वंदे नमन। सभी का स्वागत और सभी का आभार। धन्यवाद।